मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी कक्षा से बसंत भाग एक पुस्तक के वह चिड़िया जो पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमसीन नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 2000 ईस्वी में हुई थी। काव्य जगत में इन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से बहुत ही अद्वितीय योगदान दिया था। प्रस्तुत कविता वह चिड़िया जो के माध्यम से कवि ने मनुष्य को यह प्रेरित करने का प्रयास किया है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया विषम परिस्थितियों में भी अपना हिम्मत नहीं हारती तथा अपने जीवन को बड़े ही सुखद अंदाज में जीने का प्रयास करती है। कविता कुछ इस प्रकार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कहता है कि वह छोटी सी चिड़िया स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ती है, अपने चोंचों से दूध भरे जूड़ी के दानों को अर्थात ज्वार की बालियों को बड़े ही चाव से खाती है। वह छोटी सी चिड़िया बड़े ही संतोषी स्वभाव की चिड़िया है। वह नीले स्वभाव की नीले पंखों वाली चिड़िया है। उसे अन्न से भी बहुत ही प्रेम है। दूसरे पद्यांश में कवि ने कहा है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। कवि ने इस काव्यांश में यह बताने का प्रयास किया है कि चिड़िया बहुत ही सुखद ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करती है तथा यह चिड़िया खुले आकाश में विचरण करती हुई गला खोलकर पुराने घने वन के लिए मीठी आवाज़ में सदैव ही गाती रहती है। वह छोटी सी चिड़िया है, वह सबकी मुँह बोली चिड़िया है। सभी लोग इस चिड़िया को बड़ा ही पसंद करते हैं। वह नीले पंखों वाली चिड़िया है, उससे एकांत से बहुत ही प्रेम है। कवि ने तीसरे और अंतिम काव्यांश में चिड़िया के माध्यम से अपने स्वभाव का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि कहता है कि वह चिड़िया जो खुले आकाश में विचरण करती है तथा अपने चोंच से उफनती हुई नदी के जल की मोती के समान बूंदों को प्राप्त करती है, वह चिड़िया बड़े ही गर्वीली अर्थात गर्व करने वाली स्वभाव की है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया है, उसे नदी से बहुत ही प्रेम है। वह निरंतर ही अपने जीवन के लिए संघर्ष करती है, कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन से हार नहीं मानती तथा जीवन के अंतिम क्षणों तक जीवन को बड़े ही कुशलतापूर्वक जीने का प्रयास करती है। कवि ने इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वह हमेशा अपने मन से संतुष्ट रहे, स्वभाव से संतुष्ट रहे और सदैव
सुखद ढंग से जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता रहे। कभी भी मनुष्य को विषम परिस्थितियां आने पर हार नहीं माननी चाहिए। यदि मनुष्य विषम परिस्थितियों में हार मान जाता है तो जीवन में वह कभी सफल नहीं हो पाता। जिस प्रकार चिड़िया उफनती हुई नदी से भी जल को प्राप्त करने में अपने प्रयासों को छोड़ती नहीं है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी विषम परिस्थिति आने पर भी अपने कार्यों को कभी, अपने लक्ष्यों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस कविता में कवि ने इन्हीं मुख्य बातों का वर्णन किया है। अब हम कठिन शब्दों को, पाठ में आए कठिन शब्दों को देखेंगे। इधर
पाठ में कठिन शब्द जो हैं वह इस प्रकार हैं: जूड़ी के दाने, ज्वार की बालियाँ, रुचि से, चाव से, संतोषी, संतुष्ट स्वभाव वाली, प्यार, प्रेम, कंठ, गला, बूढ़े बन बाबा का अर्थ है पुराना घना बन, रस उड़ेलकर मीठी आवाज़ में, विजन का अर्थ है एकांत, चढ़ी नदी का अर्थ है जल से भरी हुई नदी, दिल टटोल का अर्थ है बीच से, जल की मोती से अर्थ है पानी की बूंदों से, गर्विनी का अर्थ है गर्व करने वाली चिड़िया से। इस प्रकार आप सभी लोग इस शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और लिखकर ग्रुप में पुनः इसे भेजने का प्रयास करेंगे। दूसरा, अब हम गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य के रूप में हम 2 प्रश्न लिखेंगे। वह चिड़िया जो पाठ से 20 अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है शब्दार्थ याद करके गृह कार्य पुस्तिका में लिखिए। इस प्रकार आज हम लोगों ने वह चिड़िया जो पाठ का अध्ययन किया। पुनः हम दूसरी वीडियो में अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।